राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन दक्षिण राजस्थान की बात करें तो यहाँ की कहानी कुछ और ही है। हालांकि दक्षिण राजस्थान में इस बार वोटिंग अच्छी हुई। डूंगरपुर जिले की बात करें तो यहाँ 75.38% मतदान हुआ। जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें डूंगरपुर में 72.76%, आसपुर में 73.71%, चौरासी में 81.78% और बांसवाड़ा में 73.73% मतदान हुआ। आदिवासी मतदाताओं पर सभी बड़े राजनीतिक दलों की नजरें टिकी रहीं, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा नजर आ रहा है। जिले में कुल 4 विधानसभा सीटों में से पिछली बार 2 सीटों पर भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे, जबकि एक सीट पर दूसरे स्थान पर रहे। इस बार के चुनाव में भी क्षेत्रीय पार्टियों के जीते हुए और दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार फिर से मैदान में हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये दल किसी खतरे से कम नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो सागवाड़ा और चौरासी में भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। चौरासी में राजकुमार रोत और सागवाड़ा से रामप्रसाद डिडोर विधायक बने थे। आसपुर में उमेश मीणा पिछली बार दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं बीपीटी में रहे ये तीनों नेता इस बार भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले चुनाव मैदान में हैं। साथ ही बीपीटी ने भी इन तीनों सीटों पर अपने अलग प्रत्याशी उतारे हैं। डूंगरपुर सीट पर भी बीपीटी और बीएपी के प्रत्याशी कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। हालांकि आदिवासियों को रिझाने के लिए इस बार कांग्रेस और बीजेपी ने कोई कमी नहीं रखी। बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने आदिवासी इलाकों में खूब सभाएं की। पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने चुनावी सभाएं की। इसके बावजूद भी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां बीपीटी और बीएपी यहां पर भारी पड़ती नजर आ रही है। अब देखना ये है कि इस चुनाव में जनता का साथ किसे मिलता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।